बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान नियाजी रो रहा है कि उसे जेल जाने से बचाया जाए। इमरान नियाजी को किस बात का खौफ है और वो कौन से केसेस हैं जो इमरान खान के लिए तैयार हो गए हैं। लाहौर नैब में एक बंदा तैनात हुआ है, उस बंदे के हवाले से इमरान नियाजी बहुत खौफजदा है। वो वही बंदा है जिसको इमरान नियाजी ने इस्तेमाल किया था शरीफ खानदान के खिलाफ, अब उसे दोबारा नैब लाहौर लाया गया है। उसकी भी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और लाहौर में जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात हुई, जो फौजी अफसरान हैं उनके साथ और रिटायर्ड जो फौजी अफसरान हैं, एक्स सर्विसमैन, उनके साथ भी मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद जो तहरीके इंसाफ है वो ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा है कि अगला वजीर आजम इमरान खान होगा। इस बात की क्या हकीकत है, जनरल बाजवा ने इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू की, ये आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और ये भी बताते हैं कि अगले इलेक्शन कब होने वाले हैं। तहरीके इंसाफ, इमरान खान जो ये कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन करवाओ, ये कब होने वाले हैं, इस हवाले से शहबाज शरीफ क्या सोच रहे हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या गुफ्तगू की है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं और वो बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे ये दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करके पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि इमरान नियाजी अब जलसे कर रहा है। पिशावर में किया, कराची में किया, अब लाहौर में करने वाला है। और इन जलसों में उसका एक ही मौजू है कि नए इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन इमरान नियाजी को अब यह खौफ है, ये जलसे इसलिए किए जा रहे हैं कि इमरान नियाजी की जो फाइलें हैं, केसेस हैं, वो तैयार हो गए हैं। अब मामला यह है कि इस हवाले से जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट लगाया जा रहा है और जनरल कमर जावेद बाजवा को तहरीके इंसाफ के लोग निशाना बना रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर में एक मुलाकात की और यह मुलाकात इसलिए अहम थी कि इस मुलाकात में बाकायदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इमरान खान के निकाले जाने पे, रुखसती पे और नई हुकूमत के आने पे सवालात किए गए। इस मुलाकात में जो सर्विंग ऑफिसर्स थे उन्होंने सवालात किए, जो रिटायर्ड जो अफसरान है उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने सवाल किए। और जनरल कमर जावेद बाजवा से यह पूछा गया कि इमरान खान आखिर क्यों उन्हें निकाला गया। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे किया कि इमरान खान के निकाले जाने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इमरान खान की जो गवर्नेंस थी वो ना होने के बराबर थी और इमरान खान कुल्ली तौर पे तकिया किए हुए थे एस्टेब्लिशमेंट पे कि सारे मामलात मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट चलाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इमरान खान ने गैर जरूरी जो है वो जंगें खोली हुई थी, महाज खोले हुए थे। जिस तरह वो 3.5 पौने 4 साल अपोजिशन के साथ लड़ते रहे तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो 0/0 थी, परफॉर्म वो नहीं कर सके। मुल्की मसाइल को और गंभीर बनाया गया वजीर आजम इमरान खान की जानिब से। साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा इस मुलाकात में, अहम मुलाकात में, कि इमरान खान ने जो लोग तैनात किए थे, क्योंकि इमरान खान इलेक्शन 2018 से पहले कहता था कि वो टीम सिलेक्शन का माहिर है और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बावर करवाया था कि मैं आऊंगा तो ऐसे बंदे लगाऊंगा कि मुल्क कुछ ही महीनों और कुछ ही सालों में जो है वो तरक्की करना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आर्मी चीफ ने इस मुलाकात में जो अफसरान से हुई ये वाजे किया कि इमरान खान ने जो लोग लगाए वो गैर जरूरी थे, चाहे वो सीएम पंजाब हो उस्मान बुज़दार हो, चाहे वो सीएम केपी के महमूद खान हो। ये वो लोग थे जो नाअहली की बुलंद तरीन सतह पे थे, लेकिन इमरान खान ने इनको लगाया जिसकी वजह से इमरान खान कारकर्दगी नहीं दिखा सके। इमरान खान ने परवेज खटक और अलीम खान को नजरअंदाज किया। आर्मी चीफ के हवाले से यह बताया जा रहा है कि उन्होंने इस गुफ्तगू में यह कहा। साथ साथ ये भी इस मुलाकात में सवालात हुए आर्मी चीफ से और यह पूछा गया कि अब जो रिएक्शन आ रहा है, रद्द-ए-अमल आ रहा है, इस पर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको निशाना बनाया जा रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो आर्मी चीफ ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया और कहा कि ये जज्बाती लोग हैं, चंद दिनों में इनके जज्बात ठंडे हो जाएंगे और उसकी वजह यह है कि जिस तरह ये हुकूमत परफॉर्म करेगी, अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने 4 दिन में, 4 साल से जो नियाजी मेट्रो नहीं चला सका था उसे 4 दिन में जो है वो चला दिया है। ये वो परफॉर्मेंस है, जब अवाम के सामने आएगी तो ये नियाजी का जो झूठ है वो पीछे चला जाएगा। साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नए इलेक्शन के हवाले से और इमरान खान के वजीर आजम बनने के हवाले से जब सवाल हुआ, जिसको तहरीके इंसाफ गलत रंग देने का कोशिश कर रही है, तो आर्मी चीफ ने कहा
कि इलेक्शन करवाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, सिविलियन हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब वो ये फैसला करेगी तब इलेक्शन हो जाएंगे और साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, कोई मदाखलत नहीं होगी। और अगर इमरान खान को अवाम मुंतखब करते हैं तो वो वजीर आजम बन जाए, दोबारा वजीर आजम बन जाए, फौज को इससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इसको यह रंग दिया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने शायद कहा है कि अगले वजीर आजम इमरान खान होंगे। अब इमरान खान अगली पूरी जिंदगी वजीर आजम नहीं बन सकते। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को अब मुख्तलिफ केसेस का सामना करना है। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कराची की ये कहा कि नैब लाहौर में जो बंदा लाया गया है उस हवाले से उन्होंने शिकायत की है। ये वही बंदा है जिसको इमरान खान ने, जो शहजाद सलीम थे डीजी नैब लाहौर, उन्हें इस्तेमाल किया था नून लीग के खिलाफ। बाद में वो अपना बंदा लेकर आए थे जमील अहमद नामी, लेकिन वो भी अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सका था। अब नैब लाहौर में दोबारा उस अफसर को लाया गया है, शहजाद सलीम को, जो अब मामलात को आगे बढ़ाएगा। और वो बखूबी जानता है कि किस तरह नैब को नियाजी ने इस्तेमाल किया था। अब मुमकिन है वो जो केसेस बन रहे हैं, जिस तरह फरा स्कैंडल सामने आ रहा है, दूसरे जो स्कैंडल्स हैं खुर्द बुर्द के, पंजाब में करप्शन के, उस्मान बुजदार की करप्शन के, वो अब सामने आएंगे और उनके ताने बाने बनीगाला और इमरान खान से वजीर आजम हाउस में जुड़ेंगे। इमरान खान को यही खौफ है जेल जाने का, इसलिए वो ये माहौल बना रहा है कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो, ताकि ये जो एहतसाब का मरहला आने वाला है जिसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी होनी है, उस मरहले से वो बच सके। इसलिए ये अपने सपोर्टर्स को ये जो है वो वर्गला रहा है कि नए इंतखाबात का मुतालबा किया जाए। इमरान खान के हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी वाजे किया कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ उन्होंने मामलात को खराब किया। जब DGISI जनरल फैज हमीद की तैनाती का मामला था तब एक आम मामला था, रूटीन का मामला था, लेकिन इमरान खान ने उसको अपनी अना का मसला बनाया, क्योंकि इमरान खान के अंदर अनायत बहुत थी, इमरान खान के अंदर मैं बहुत थी। अपनी तकरीरों में वो मैं से बाहर नहीं निकलते हैं। अब मामला यह है कि नए इंतखाबात के हवाले से जो शहबाज शरीफ कैंप है, जराए बताते हैं कि शहबाज शरीफ नए इंतखाबात जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो नवाज शरीफ साहब की एक बाआसानी मुल्क वापसी चाहते हैं और एहतसाब अदालतों से नवाज शरीफ साहब को या तो बेल या फिर बरीयत दिलवाना चाहते हैं। क्योंकि अगले जो इंतखाबात होने हैं, नून लीग की स्ट्रैटेजी ये है कि उसमें जो मुहिम हो, जो कैंपेन हो इलेक्शन, वो नवाज शरीफ साहब उसको लीड करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी नाअहली खत्म ना हो, लेकिन जो उनकी सजाएं हैं वो एहतसाब अदालतों से उनको बरीयत हो जाए या फिर जमानत हो जाए, ताकि अगले इंतखाबी मुहिम वो चला सकें। अगर शहबाज शरीफ साहब को यह नजर आता है कि ये मामलात स्मूथली हो जाएंगे तो नवाज शरीफ फिलफौर वतन वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। साथ साथ जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पंजाब में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया है। अगले इंतखाबात के लिए हमजा शहबाज जो मुस्लिम लीग नून है उसे पंजाब में मजीद मजबूत करते हुए 2/3 अक्सरियत के लिए नून लीग कोशिश करेगी कि अगले इंतखाबात में उसे 2/3 अक्सरियत मिले। और अब ये जो परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है पाकिस्तान स्पीड की जैसी, जो कि शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक हैं, बाकायदा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब लगता यह है कि नून लीग ने पूरी अपनी मंसूबाबंदी की हुई है, स्ट्रैटेजी बनाई हुई है और अगले इंतखाबात में उसे 2/3 अक्सरियत लेने से शायद कोई नहीं रोक सकता है। अब तहरीक इंसाफ ये रो रही है कि उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो दगा की है या अदालतों ने उनके साथ ज्यादती की है, लेकिन इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की है, क्योंकि इमरान खान अपनी मैं से बाहर नहीं आ रहा था। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे ये वीडियो देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक और फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।